भारत के दक्षिण पश्चिम भाग का पठारी क्षेत्र ही आज का महाराष्ट्र है। उबड़ खाबड़ तथा कम उपजाऊ जमीन होने के कारण यहाँ के लोग बहुत मेहनती रहे हैं। यहाँ रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था लागू थी जिसमें किसान किसी जमींदार के अधीन नहीं होता था, अतः यहाँ शोषण पर आधारित वर्ग विभेद कम था। मराठा क्षेत्र में शूद्र और ब्राह्मण देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा निकट थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन ने इस सामाजिक एकता को और मजबूत किया। ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि संतों ने मराठा क्षेत्रवाद की भावना को उभारने में योगदान किया। परिस्थितियां तो अनुकूल थी परंतु राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता थी। छत्रपति शिवाजी ने मराठों की सामाजिक एकता और देशीय पहचान को अपने कुशल राजनीतिक और सामरिक नेतृत्व से स्वराज्य के रूप में परिणत किया। गनिमीकावा युद्ध मराठों की रणनीतिक सफलता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था। इसमें वे छोटी टुकड़ी में छिपकर अचानक दुश्मनों पर आक्रमण करते और उसी तेजी से जंगलों पहाड़ों में छिप जाते थे। प्रारंभ में मराठे देवगिरी के यादवों के अधीन थे। देवगिरी के पतन के बाद वे बहमनी राज्य की सेवा में चले गए। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 मराठा शक्ति का उदय औरंगजेब के समय में छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में हुआ। छत्रपति शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के किले में हुआ। वे शाहजी भोंसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे, जिन्होंने तुकाबाई मोहिते नामक एक अन्य महिला से विवाह कर लिया था। इसी कारण जीजाबाई उनसे अलग रहती थी। शाहजी भोंसले ने अहमदनगर राज्य में एक सैनिक के रूप में सेवा प्रारंभ किया था, परंतु बाद में अपनी योग्यता के बल पर पूना की जागीर प्राप्त कर ली। शाहजी 1940 में पूना की जागीर अपने 12 वर्षीय पुत्र छत्रपति शिवाजी को दे दिया और स्वयं बीजापुर रियायत की नौकरी कर ली। छत्रपति शिवाजी ने मावठों मवाल क्षेत्र के लोगों का एक लड़ाकू फौज बनाया। इन्हीं को साथ लेकर छत्रपति शिवाजी ने प्रारंभिक विजय पाई। छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के तोरण के किले पर अधिकार कर लिया, फिर सिंहगढ़, चाकंद, पुरंदर, सूपा, कल्याण, जावली तथा रायगढ़ आदि दुर्गों पर भी कब्जा कर लिया। छत्रपति शिवाजी की सैनिक सफलताओं से परेशान बीजापुर सुल्तान ने उसको काबू करने के लिए अफजल खां को 1659 में भेजा। अफजल खां ने संधि वार्ता के बहाने छत्रपति शिवाजी को उसके किले से बाहर निकलने पर राजी कर लिया, परंतु अफजल खां के दूत कृष्णाजी भास्कर ने छत्रपति शिवाजी को अफजल खां के षड्यंत्र का संकेत दे दिया। फिर छत्रपति शिवाजी ने छुपाकर ले गए बघनखे से उसका पेट फाड़ डाला। छत्रपति शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर 1660 में भेजा। शाइस्ता खां ने पूना में कब्जा जमा लिया। 15 अप्रैल 1663 की रात में कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ छत्रपति शिवाजी ने शाइस्ता खां की छावनी में घुसकर हमला कर दिया। शाइस्ता खां तो बच निकला, परंतु उसका एक अंगूठा कट गया। छत्रपति शिवाजी ने जनवरी 1664 में मुगलों के कब्जे वाले समृद्ध बंदरगाह नगर सूरत को लूट लिया। इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध औरंगजेब ने राजपूत सेनापति जयसिंह को छत्रपति शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा। मुगल सेना ने छत्रपति शिवाजी के बहुत से किलों पर कब्जा कर लिया। मजबूरन छत्रपति शिवाजी को जयसिंह के साथ 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। पुरंदर की संधि के अनुसार छत्रपति शिवाजी को अपने 33 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों की ओर से बीजापुर के खिलाफ लड़ने तथा मुगल साम्राज्य की सेवा करने का वचन दिया। इस संधि के समय निकोलाओ मनुची वहां उपस्थित था। इस संधि के बाद छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, परंतु औरंगजेब ने कैद करवा लिया। छत्रपति शिवाजी वहां से अपने पुत्र संभाजी के साथ किसी तरह बच निकले। छत्रपति शिवाजी सकुशल दक्खन पहुंचकर बहुत से किले फिर से जीत लिए। 1760 में छत्रपति शिवाजी ने सूरत को दोबारा जीतकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लिया। 16 जून 1674 को रायगढ़ के किले में काशी के प्रसिद्ध पंडित गंगाभट्ट द्वारा छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी ने छत्रपति हिंदवी स्वराज्य प्रतिपालक की उपाधि धारण की। 1678 में छत्रपति शिवाजी ने जंजीरा का किला जीत लिया। जिंजी को छत्रपति शिवाजी ने मराठा राज्य के दक्षिण क्षेत्र की राजधानी बनाया। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 53 वर्ष की अवस्था में 14 अप्रैल 1680 को हो गई। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में फैला था। इस तरह महान मुगल साम्राज्य, बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरा के अरबी समुद्री डाकुओं के प्रबल विरोध के बाद भी छत्रपति शिवाजी ने दक्षिण में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करने में सफलता पाई।